नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपनी और अपने पति की मौत का बदला लेती है। चलिए शुरू करते हैं इस सच्ची घटना को। ये एक कहानी बहुत पुरानी है। एक पहाड़ की तलहटी में रमेसरपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। इस गांव के मुखिया रमेसर काका थे। सभी गांव वाले रमेसर काका का बहुत सम्मान करते थे और उनके विचारों और सुझावों का पालन करते थे। रमेसर काका की एक ही बेटी थी, चंदा। 15-16 साल की उम्र में भी चंदा की शरारतें दूर नहीं हुई थी। वह बहुत शरारती थी और उसके चेहरे पर उसकी मासूमियत झलकती थी। उस समय हर माता पिता की इच्छा होती थी कि उनकी बेटी को अच्छा पति और वर मिले और वह अपने ससुराल में खुश रहे। रमेशर के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे थे। एक दिन उनके पास की गांव के मुखिया मित्र ने कहा, मेरे पास एक लड़का है, क्या आप तैयार हैं? रमेशर काका ने हाँ कहा और चंदा का विवाह तय हो गया। लड़का नदेसर कोलकाता में काम करता था। वह बहुत अच्छा और सीधा साधा लड़का था जो रमेशर काका को बहुत पसंद आया था। शादी के बाद चंदा जल्दी ही ससुराल में सबकी प्रिय बन गई। कुछ दिनों बाद नदेसर कोलकाता लौटने के लिए घर से निकल पड़ा। चंदा ने उसे समझाया, काम करना भी जरूरी है और 5-6 महीने की बात है, दिवाली तक तुम वापस घर आ ही जाओगे। तब तक मैं खुशी खुशी तुम्हारा इंतजार करूंगी। कोलकाता पहुंचने के बाद नदेसर ने फिर से अपना काम धंधा शुरू किया, लेकिन उसका दिल वहां नहीं लगता था। हर पल चंदा का शरारती चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम जाता। जितनी बार वो काम में मन लगाने की कोशिश करता, उतनी ही बार चंदा की यादें उसे बेचैन कर देती। नदेसर की यह बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। उसने अपने दिल की बात अपने 5 करीबी दोस्तों को बताई। ये सभी उसके सच्चे और अच्छे दोस्त थे। नदेसर दिन रात अपने दोस्तों से चंदा की खूबसूरती और उसकी शरारतों का जिक्र करता रहता। उसकी बातें सुन सुनकर दोस्तों ने भी चंदा की एक छवि अपने मन में बना ली थी और वे अब बार बार नदेसर से मजाक में कहते, अरे भाभी से कब मिलवा रहे हो? नदेसर बस हंसकर जवाब देता, अरे मैं खुद ही उससे मिलने को तड़प रहा हूं, पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे मिलूं। नदेसर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके दोस्तों के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन उसके दोस्तों ने कहा, यार भाभी को यहां ले आओ, कुछ दिन रहेंगी तो कोलकाता भी घूम लेंगी, उनका मन भी बहल जाएगा। फिर 1-2 हफ्ते में गांव वापस छोड़ आना। लेकिन फिर अपनी बूढ़ी माँ और पिता का ख्याल आ गया। उसने कहा, नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा और बाबू की देखभाल के लिए गांव में चंदा के अलावा और कोई नहीं है। कुछ दिन और बीते और नदेसर की बेचैनी अब हद से बढ़ गई। अब तो उसके दिल में सिर्फ गांव जाने की धुन सवार थी। एक रात उसके दोस्तों ने कहा, चलो हम लोग तेरे साथ तेरे गांव चलते हैं। नदेसर कुछ सोच पाता, तभी उसका एक दोस्त, निकेश, कह देना कि काम में मंदी है इसलिए घर आ गया। साथ ही हम भी तुम्हारे गांव देख लेंगे, भाभी से और तुम्हारे माँ बाप से भी मिल लेंगे। हम लोगों का तो गांव भी नहीं है, सिर्फ इस कोलत्ते में ही पले बड़े हैं। गांव की हवा का भी मजा ले लेंगे। नदेसर घर जाने के लिए वैसे ही बेताब था। दोस्तों का यह प्रस्ताव सुनकर खुश हो गया। फिर क्या था, अगले ही दिन नदेसर अपने 5 दोस्तों के साथ गांव के लिए निकल पड़ा। उसके गांव के आसपास घने जंगल थे, रास्ते में ऊंचे पहाड़ थे और उन जंगलों में कई जंगली जानवर भी। अगर कोई अनजान वहां चला जाता तो रास्ता भटक सकता था और कभी कभी तो जंगली जानवरों का भी शिकार बन सकता था। ट्रेन और बस की लंबी यात्रा के बाद नदेसर आखिरकार अपने 5 दोस्तों के साथ गांव के पास के एक छोटे से बस स्टेशन पर पहुंच ही गया। वहां से उसके गांव तक कोई सीधी सड़क नहीं थी, बस जंगल से होकर निकलने वाली एक पगडंडी थी जो उबड़ खाबड़ और संकरी थी। जंगल में चलते हुए अचानक निकेश ने थकने का नाटक करते हुए पूछा, भाई नदेसर, अभी तुम्हारा गांव कितनी दूर है? नदेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, बस अब पहुंचने ही वाले हैं। उसकी बात सुनते ही निकेश ने हांफते हुए वहीं बैठकर कहा,
अब मुझसे चला नहीं जा रहा। यार, यह देखकर नदेसर ने कहा, अरे बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन उसकी बातों को अनसुना कर बाकी 4 दोस्त भी वहीं बैठ गए। नदेसर के पास भी रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। थोड़ी देर बाद निकेश ने अपने झोले से एक नई साड़ी और चूड़ियां निकालते हुए कहा, यार नदेसर, हम लोग भाभी से पहली बार मिल रहे हैं तो उसके लिए कुछ उपहार लेकर आए हैं। यह सुनकर नदेसर थोड़ा झिमते हुए बोला, अरे इसकी क्या जरूरत थी। लेकिन निकेश मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई, हमारी भी तो भाभी है, खाली हाथ कैसे मिले। फिर उसने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, क्यों ना भाभी को सरप्राइज दिया जाए। तुम घर जाओ और बिना बताए भाभी को घुमाने के बहाने यहां लाओ। हम यहां उसे ये उपहार देंगे और फिर साथ में गांव चलेंगे। भोला नदेसर अपने दोस्तों की बातों में आ गया। वह तुरंत घर की ओर तेज कदमों से चल पड़ा और लगभग आधे घंटे बाद चंदा को लेकर वहां पहुंच गया। उसके 5 दोस्तों ने चंदा से ऐसे मुलाकात की जैसे वे उसे हमेशा से जानते हो। उनकी गर्मजोशी से चंदा भी बहुत खुश हुई। लेकिन जब चंदा ने उनसे घर चलने की बात कही तो उनके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी कठोरता और इरादों में कुछ अजनबीपन झलकने लगा, जिसे चंदा और नदेसर दोनों ने महसूस किया, पर वो दोनों समझ नहीं पाए कि ये बदलाव क्यों आया। निकेश और नदेसर के बाकी 4 दोस्त चंदा और नदेसर के पास डटकर खड़े हो गए। चंदा और नदेसर कुछ समझ पाते उससे पहले ही निकेश ने दांत पीसते हुए ऊंची आवाज में नदेसर से कहा, साले, मैं अपनी बहन की शादी तुझसे करना चाहता था, पर तूने मुझे बिना बताए गांव में आकर अपनी शादी कर ली। यह सुनकर नदेसर मासूमियत से बोला, निकेश भाई, तूने अपनी बहन की शादी के बारे में हमसे कभी बात ही नहीं की, और जब मैं घर आया तो मेरे माता पिता ने उसकी शादी कर दी। मैं उन्हें कैसे मना कर सकता था। पर नदेसर की इन मासूम बातों का उन 5 राक्षसों पर कोई असर नहीं हुआ। उनमें से 2 ने नदेसर को कसकर पकड़ लिया और 3 ने चंदा के कपड़े कर दिए। नदेसर या चंदा चिल्ला पाती उससे पहले ही उनके मुंह में कपड़े ठूंस दिए गए। फिर उन्होंने चंदा और घनेश्वर को उठाया और किसी और घने जंगल में ले गए। घने जंगल में ले जाकर नदेसर को मार डाला और चंदा की इज्जत से खेला। वे 5 राक्षस घंटों चंदा को बदनाम करते रहे। वो चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उन भेड़ियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अंत में अपना काम करने के बाद उन 5 ने चंदा को भी मार डाला और उसे सूखे पत्तों से ढककर जंगल में ही आग लगा दी। आग लगाने के बाद वो 5 दोस्त जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से भाग निकले। जंगल धू धू कर जलने लगा। चंदा और नदेसर के जिस्म भी इसी आग में जलकर राख हो गए। जंगल के आसपास के गांव वालों को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके लिए जंगल में आग लगना एक मामूली बात थी। अक्सर कोई न कोई अपनी मस्ती में जंगल को आग के हवाले कर देता था। समय धीरे धीरे बीतने लगा। रात हो चुकी थी, लेकिन चंदा और नदेसर घर नहीं लौटे। नदेसर के पिताजी को चिंता होने लगी। उन्होंने पड़ोसियों को बताया कि नदेसर चंदा को लेकर निकला था, पर अब तक दोनों का कोई अता पता नहीं है। रात में नदेसर के पिताजी और कुछ पड़ोसी मशाल लेकर उन्हें ढूंढने जंगल में निकल पड़े। बहुत खोजा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। अगली सुबह पुलिस को खबर दी गई, लेकिन पुलिस के हाथ भी कुछ नहीं आया, पर दोनों का कोई निशान नहीं मिला। अब गांव वालों और नदेसर के माँ बाप को लगने लगा कि नदेसर अपनी बहू चंदा को लेकर बिना बताए कोलकाता चला गया होगा। शायद उसे डर था कि अगर वो बाबूजी से कहता तो वो मना कर देते। वैसे भी कोलकाता में नदेसर कहाँ रहता है, क्या काम करता है, इन सब बातों का गांव में किसी को ज्यादा पता नहीं था। समय बीतता गया। 8-9 महीने गुजर गए। नदेसर के माता पिता ने धीरे धीरे बिना नदेसर और चंदा के जीना सीख लिया। उनके दिल में दर्द था, पर वक्त के साथ उन्होंने अपने आंसू पी लिए। पर हर रात चुपके से उनकी आंखें दरवाजे पर जाकर टिक जाती, जैसे अब भी उम्मीद हो कि शायद वो दोनों लौट आए। कोलकाता में एक दिन अचानक निकेश के घर में मातम छा गया। हुआ ये था कि किसी ने निकेश के साथ बेहद बेरहमी से सुलूक किया था। उसके शरीर पर हर जगह भयानक दांतों के निशान थे, और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके गुप्तांग को भी किसी ने काट खाया था।
निकेश अब इस दुनिया में नहीं रहा था। पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसके घर वालों ने बताया कि पिछले 1 महीने से निकेश का किसी लड़की के साथ चक्कर था। वो दोनों अक्सर मिलते थे, लेकिन लड़की कौन थी, कैसी थी, इसका किसी को पता नहीं था। लेकिन पुलिस को निकेश की बहन से एक ऐसी बात पता चली जिसने सबको हिलाकर रख दिया। निकेश की बहन ने बताया कि एक दिन वो चुपके से निकेश के पीछे पीछे चलती थी, ये जानने के लिए कि वो किससे मिलने जाता है। निकेश बस्ती से निकलकर एक सुनसान रास्ते पर बनी पुलिया पर बैठ गया। बहन थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर उसे देख रही थी। उसे बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि निकेश ऐसे बात कर रहा था जैसे उसके सामने कोई हो, पर वहां तो कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद निकेश भैया कुछ गलत सोच रहे हैं या फिर कहीं पागल तो नहीं हो रहे। तभी अचानक एक काली और डरावनी छाया उसके पास आकर खड़ी हो गई। वो छाया इतनी भयानक थी कि बहन का पूरा शरीर कांपने लगा। वो समझ ही नहीं पाई कि ये छाया किसकी थी, पर उस छाया की डरावनी शक्ल और भयानक आंखें उसे डरा गईं। अचानक वो छाया जोर जोर से हंसने लगी। तेरा भाई अब नहीं बचेगा। उसने मेरे साथ जो किया उसका बदला मैं जरूर लूंगी। मैं उसे नोच नोच कर खा जाऊंगी। और याद रखना, अगर ये बात किसी से कही तो मैं तेरा पूरा घर बर्बाद कर दूंगी। इतना कहते ही निकेश की बहन डर के मारे सुबकने लगी। उसकी बात सुनकर पुलिस और वहां मौजूद लोग सहम गए। सबको ऐसा लगने लगा कि निकेश का जो हाल हुआ था वो किसी इंसान का काम नहीं था, बल्कि किसी डरावनी आत्मा का कहर था। इस डरावनी घटना ने सबको खामोश कर दिया, लेकिन साथ ही ये सवाल भी छोड़ दिया कि आखिर ये छाया कौन थी। क्या सच में ये किसी आत्मा का बदला था, या इसके पीछे कुछ और ही रहस्य था? इतना सुनते ही पुलिस और वहां खड़े लोग हैरान रह गए और उनके चेहरे पर खौफ साफ झलकने लगा। निकेश की हालत देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए, जैसे किसी ने उनकी रूह को झकझोर दिया हो। निकेश की जो हालत थी वह ये साफ साफ बता रही थी कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो इंसान नहीं बल्कि किसी खौफनाक शक्ति का काम लग रहा था। यहाँ कहानी खत्म तो होती है, लेकिन एक नई कहानी की शुरुआत भी हो सकती है। सवाल यह है कि क्या वाकई निकेश के साथ किसी भूत प्रेत का हाथ था, या फिर ये किसी और की चाल थी? कहीं ये सब चंदा का काम तो नहीं, या फिर नदेसर का? क्या निकेश के बाकी 4 दोस्तों के साथ भी कुछ अजीब हुआ? जी हाँ, उसके 4 दोस्त भी किसी कारणवश मर गए। रामेश्वर काका को पुलिस से नदेसर और चंदा की मौत की खबर मिल गई और उनका बदला भी पूरा हो गया। आज की यह कहानी पूरी होती है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ऐसी और भी डरावनी कहानियों को देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, घंटी के आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक सुरक्षित रहें और अंधेरे में अकेले मत जाएं। मिलते हैं अगली कहानी में।